रम्योणशिणं वीरम् अनन्तवर्णानगंसंसावं वोचामिनियं सारं केवलसुधकेवलीमणिनं सतीर्थवीरप्रमुखाजगमे प्रवर्ते निज तत्त्वबोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवृत्ति। नियम सासी कलश नंबर 55 पाठ करते पहले। प्रीत्या प्रीति विमुक्त शाश्वत पदे आत्मा का स्वरूप यहाँ पर सबसे पहले भाव अपेक्षा से बताया कि आत्मा प्रीति अप्रीति रहित है, अर्थात राग द्वेष से रहित है, समस्त विकारों से रहित है। ये नास्तिक पर मूल और भाव अपेक्षा से। उसके बाद काल की अपेक्षा से आत्मा को देखे, ये काल की अपेक्षा से आत्मा शाश्वत पद है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, ऐसा मेरा आत्मा है। ऐसे आत्मा का स्वरूप शाश्वत पद बताया। उसके बाद आत्मा का स्वरूप बताया जो सर्वथा अंतर्मुख है, अर्थात जो कभी भी बहिर्मुख हुआ ही नहीं, अपने उपयोग को छोड़ करके अपना उपयोग कहीं और गया ही नहीं। वो तो उपयोग में ही है। ये तो तेरी भ्रांति है कि तू मानता है कि मेरा उपयोग यो में चला गया, अन्यत्र चला गया, लेकिन तू एक समय दृष्टि करके देखे तेरा उपयोग तेरे अंदर ही है। उसके बाद कहा और निर्भेद रूप से प्रकाशमान ऐसे सुख का बना हुआ है कि ऐसा सुख का बना हुआ है कि वो निर्भेद, इसके सुख को कोई भेद नहीं सकता। पाप का उदय हो वो भी सुख को भेद नहीं सकता, पुण्य का उदय अपार हो तो भी सुख को भेद नहीं सकता, क्योंकि पुण्य का उदय इंद्रिय सुख के आधार, इंद्रिय सुख बाहर में होता है, उससे जीव को पुण्य का उदय लगता है। और इंद्रिय सुख की सामग्री बाहर में प्रतिकूल हो तो कैसा लगता है? पाप का उदय लगता है। कैसा लगता है बताओ? पुण्य का उदय और पाप का उदय हम किसे कहते हैं? आप लोग बताओ पहले, फिर अपन ऑपरेशन करते हैं। हाँ, भाव समझ गए। मैंने आपको मैं अगर बताऊं, आप जो समझ रहे हो, इच्छा के अनुकूल सामग्री का मिलना, इसे आप कहते हो पुण्य का उदय। और इच्छा के प्रतिकूल सामग्री का मिलना, इसे क्या कहते हो आप? पाप का उदय। लेकिन यहाँ आत्मा का स्वरूप कह रहे हैं निर्भेद रूप से प्रकाशमान ऐसे सुख का बना हुआ है कि तू ऐसे सुख का बना हुआ है कि पाप का उदय तुझे दुखी नहीं कर सकता और पुण्य का उदय बाहर में तुझे सुखी नहीं कर सकता। ये यहां कहना चाहते हैं, निर्भेद रूप से प्रकाशमान ऐसे सुख का बना, मैंने इसको कोई भेद नहीं सकता। ये आत्म स्वरूप अपन को क्या लगा? अभी जो आपने डेफिनेशन बनाई ना, इच्छा के अनुकूल सामग्री का मिलना, इसका नाम पुण्य का उदय, और इच्छा के प्रतिकूल सामग्री का मिलना, इसका नाम पाप का उदय। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ऐसा नहीं, आप फील कर रहे हो, बताओ आपको क्या लगता है? यही लगता है ना? टाइम टू टाइम आप बाहर रोड पर खड़े हो, समय पर बस मिल जाए तो पुण्य का उदय की पाप का उदय? पुण्य का उदय। और ये 2 घंटे तक वेट करना पड़े, नहीं मिले, पाप का उदय लगता है कि नहीं लगता?
समय पर भोजन मिल जाए तो क्या होता है, और फिर घंटा 2 घंटा आपको राह देखनी पड़े तो क्या होगा, पाप का होता है। यही फील करते हैं ना आप लोग, सबकी यही है ना मान्यता। अब देखो हम इसको ऑपरेशन करते हैं, इसी डेफिनेशन पर आपको बन के रहना है, बदलना नहीं है जो आपने परिभाषा पकड़ी। अभी किसी व्यक्ति को शराब पीने की इच्छा हुई, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन कोई शराबी जा रहा था और आज तो पार्टी मना रहा था, तो उसने कहा चल भाई मेरे साथ अपन दोनों मिलके पीते हैं। अब बताओ, उसको इच्छा के अनुकूल इच्छा थी शराब पीने की, वो शराब मिल गई, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो भाई कौन सा उदय? बोलो, पुण्य का उदय ना, डेफिनेशन से चलना है जो आपने बनाई। चलो शराब मिल गई, पुण्य का उदय। अब किसी व्यक्ति को घर गृहस्थी से परेशान हो गया, दुखी हो गया, और उसको तो हुआ अब तो मैं मर जाऊं, आत्महत्या करूं। अब उसको समय पर जहर मिल गया, तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? डेफिनेशन से चलना पड़ेगा। अगर आप जो मान रहे हो तो समय पर जहर मिल गया तो पुण्य का उदय। अब वो जहर लेकर के घर पर आया, टेलीविजन चलता ही रहता है, तो टेलीविजन चल रहा था और उसने वो जहर खा लिया, और टेलीविजन पर न्यूज चैनल चल रही थी। आजकल नकली दवाइयों के साथ साथ जहर भी नकली बिक रहा है और उसको असर नहीं करा, उसको लूज मोशन हो गए, उल्टी हो गई, वो काम नहीं करा जहर। तो बताओ पुण्य का उदय कि पाप का उदय? हाँ, जो आपको पता है उससे चलना पड़ेगा, पाप का उदय, बराबर, पाप का उदय। और घर वालों को कुछ ज्यादा दिक्कत आ गई, डॉक्टर से चेकअप कराया, डॉक्टर ने बोला कि भाई इसने जहर खाया था लेकिन अब खतरे से बाहर है, अब बिल्कुल सही है। तो घर वालों को कैसा लगेगा, ये अच्छा हुआ जहर नकली था, असर नहीं करा, पुण्य का उदय। और असर कर गया हो तो उसके लिए, मरने वाले के लिए पुण्य का उदय, मरने वाले के लिए पुण्य का उदय, बराबर। इस एग्जाम्पल, अब उसने सोचा ये जहर तो काम नहीं करा, एक काम करते, बहुत बड़े बिल्डिंग पे खड़े हो जाते, 10वें माले पे 20वें माले पे खड़े हो जाते और नीचे जंप मारते, ठीक है कोई बात नहीं। अब उसने जंप लगाया मरने के लिए, जब मरना है, और शादियों का सीजन चल रहा था और टेम्पो जा रहा था गद्दा पल्ली का, और सीधा गिरा गद्दे पर टेम्पो में, अब वो बच गया, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? देखो अपने को जो क्षण क्षण में लगता है ना पुण्य का उदय पाप का उदय, इसकी भ्रांति मिटानी है अपने को। ये तू कैसे सुक्का बना हुआ है कि पुण्य और पाप का उदय भेद नहीं सकता, निर्भेद रूप से प्रकाशमान, ऐसे सुक्का बना हुआ है, तेरे को कितना ही पाप का उदय आ जाए लेकिन तू सुक्का बना हुआ रहे, उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। अब उसने चलो वो बिल्डिंग वाले प्लान से भी वो बच गया, चलो अब रेलवे ट्रैक पर लेट गया, अब अगली ट्रेन जो आएगी प्राण दे देंगे, आत्महत्या कर देंगे। और पता चला कि कोई ने आंदोलन कर दिया, वही वो कि भाई जब तक स्ट्राइक करते थे ना भाई कि हमारी मांगे पूरी करो, जब तक ये नहीं होगी हम ट्रेन आगे जाने नहीं देंगे। और बताओ वो 2 घंटे तक बैठा रहा और ट्रेन नहीं आई, बताओ पुण्य का उदय कि पाप का उदय? पाप, बराबर। ये डेफिनेशन बराबर समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो ठीक है, यहाँ तक तो आप बराबर आ गए। अब आगे देखो, आपने बढ़िया यहाँ पे सब अपने अपने बढ़िया घर बनाए हैं, मंदिर के निकट सब आपने बराबर किया है। अब आपने बहुत अच्छे से पूरा चरणानियों के अनुकूल, हम बाहर की वो सब बातें नहीं बनाएंगे, नीचे का फर्श भी आपका सफेद और भी सब आपकी जो सब व्यवस्था है वो सब सफेद, पूरा एकदम जनागम के अनुकूल। क्योंकि अगर घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, यदि नीचे काला फ्लोरिंग होगा तो काली चींटी नहीं दिखेगी, लाल फ्लोरिंग होगा तो लाल चींटी नहीं दिखेगी। अक्सर आपने घर के अंदर जीने देखे होंगे, सीढ़ियाँ काले पत्थर की होती है, और जहां पर ये देखो ये सीढ़ी है और यहाँ पर ऐसा रहता है, तो यहाँ पर काला पत्थर है और यहाँ सफेद है। जहाँ कोई काम ही नहीं है वहां पर सफेद लगाते थे, सफेद तो जहाँ पैर रखते वहां आना चाहिए, लेकिन आपने वो सब भी बहुत बढ़िया कर दिया कि पूरा आगम के अनुकूल, चरणानियों के अनुकूल, वो भी कर दिया। अब क्या हुआ कि आप बढ़िया प्रवचन सुन रहे हो और उतने में भूकंप का एक झटका आया, पूरे सबके मकान जो थे, सबके नहीं, समझो लकी भैया आपका मकान गिर गया, आप प्रवचन में बैठे हो और बाकी किसी का नहीं गिरा, बताओ कैसा लगेगा? पाप का उदय। पाप का उदय क्या करें, क्योंकि गड़बड़ की थी कॉन्ट्रैक्टर ने, उसने सीमेंट की जगह राख मिला दी थी, ज्यादातर मिलावट होती है आजकल, और वो पूरा बंगला गिर गया। अब पाप का उदय लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, अपन बैंक बैलेंस से सब दुकानदारी है, अपन ने फिर से नींव खुदवाई, और नींव खुदवाने पर 10 करोड़ का खजाना निकला। मकान बनने में तो समझो आपको 1 करोड़ लग गया हो, और 10 करोड़ का खजाना निकला। अब मकान का जो गिरना
वो जो परिस्थिति हुई वो पुण्य का उदय की पाप का उदय लगेगी आपको? अभी पाप का उदय लग रहा था, अभी वही मकान का गिरना आप कह रहे हो पुण्य का उदय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परिणमन एक ही हुआ, मकान का गिरना परिणमन एक ही हुआ। वो आपको अभी पुण्य का उदय लग रहा था, पाप का उदय लग रहा था, और अभी 10 करोड़ का खजाना वही नींव खोदने पर मिला था। क्या लग रहा है? पुण्य का उदय। अब है क्या वास्तव में? मैंने आप देखो बहुत इस बारे में हम छोटी छोटी बातों में मांग करें पुण्य का उदय, अपने को काम हो गया, ये हो गया, पुण्य का उदय। अरे लेकिन ये पुण्य पाप का उदय है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप का उदय है ही नहीं। ये क्या बात कर, इतनी बातें तो आती है, पुराण पढ़ते हैं, ये इसको पाप के उदय में ऐसा हुआ, पुण्य के उदय में ऐसा हुआ, सुनते तो है, नहीं सुनते हो? सुनते हैं ना। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी का नाम सुना होगा। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी बचपन में गिल्ली डंडा खेल रहे थे, उनकी गिल्ली एक बच्चे की आंख में लग गई। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यदि किसी का शीशा फूट जाए तो बच्चे क्या करते हैं? भाग आते, क्योंकि डांट पड़ेगी या जो भी होगा आगे। अब उस बच्चे गणेश प्रसाद जी वर्णी जी ने बचपन में गिल्ली मारी और एक बच्चे की आंख में लग गई, खून निकलने लगा, तो भाग गए। अब क्या होगा पता तो चलेगा भाई किसने गिल्ली मारी, क्या हुआ। उसकी मम्मी, जिस लड़के को लगा, मम्मी आई, दरवाजा खटखटाया, कहाँ है गणेश, कहाँ है गणेश? वो चुपचाप बैठ करके पढ़ाई करने लग गए, भाई मेरा नाम ना आए। अब फिर जब दरवाजा खुला, उनकी मम्मी को बोला कि आपका गणेश कहाँ है, मुझे उसके चरण स्पर्श करने। क्या बात हो गई? बोले मेरे बच्चे को बचपन से आंख से दिखाई कम देता था, लेकिन गिल्ली लगी, गंदा खून बह गया और दिखने लग गया। अब मुझे बताओ, गिल्ली का आंख में लगना पुण्य का उदय की पाप का? गिल्ली का आंख में लगना पुण्य का उदय की पाप का उदय? हाँ, पुण्य का उदय ना, पुण्य का उदय ना गिल्ली। अब आपकी आंख में लग जाए तो देखो, गिल्ली का लगना एक ही परिणाम, मकान का गिरना एक ही परिणाम एक ही है, लेकिन आपको कभी वो पुण्य का उदय लगता है, कभी वो पाप का उदय लगता है। ये जो डेफिनेशन अपन ने बनाई थी ना, लेकिन भैया फिर से कह रहा हूं, पुण्य का उदय और पाप के उदय नाम की कोई चीज ही नहीं है। उदय तो उदय है, परिणमन तो परिणमन है। कोई भी चीज, कोई भी हुआ परिणमन। देखो यहाँ गर्मी लग रही हो, गर्मी के दिन अब शुरू हो गए, अब यहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं, समझो आजकल तो, नहीं तो पंखे ऐसी सब व्यवस्था होती। लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में पंखे के नीचे सीट लगाते हैं बैठने का, प्रवचन में शांति से उपयोग लगे, पंखा चलता हो और वहाँ ध्यान लगे अपना। अब जिस पंखे के नीचे आकर के आप बैठे और पता चला, और भीड़ में था थोड़ा सा सामान लगा, और वो पता चला पंखा ही खराब है, और जहाँ आराम से आपको मिल रहा था वहाँ पहले आप बैठने वाले थे, लेकिन वहाँ बैठ नहीं पाए, तो बताओ वो पंखा खराब मिला, पुण्य का उदय की पाप का उदय? और फिर इतने में कोई ने आकर के थोड़ा सा वो डंडा लगा करके पंखा हिलाया और पंखा एकदम चलने लग गया, तो उसको देख करके अरे भैया थैंक यू, पंखा चालू हो गया। अब बताओ पुण्य का उदय और पाप का उदय है क्या? है क्या पुण्य का उदय, पाप का उदय? तो पहला पॉइंट इसमें बताया कि पुण्य का उदय और पाप का उदय नाम की कोई चीज नहीं है। आप लोग पढ़ते भी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो तब तक ये हमें लगता है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठे मन की वृत्ति। ये क्या है? झूठे मन की वृत्ति है। अनुकूलता का नाम पुण्य का उदय, प्रतिकूलता का नाम पाप का उदय कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे? कुछ भी नहीं है। ज्ञानी उस उदय में क्या करते हैं? बाहर में पाप का उदय आता है तो ज्ञानी क्या करते हैं? क्या भावना भाते? देह में रोग आदि की दशा हो जाए, संयोगों में उठापटक हो जाए, ज्ञानी क्या करते हैं? अंजना सती जी को 22 साल तक उनके पति पवनजय ने बातचीत तक नहीं की। पहले तो जब रूप की चर्चा सुनी तो रहा नहीं गया और देखने चले गए विवाह के पहले ही छद्मवेश धारण करके, और वहां राग का परिणाम। और वहां जैसी सखिया बात कर रही थी अंजना जी से कि अरे तुम्हारा विवाह तो विद्युत प्रभ कुमार से होता तो अच्छा होता, वो इनसे भी बहुत ये है। और वो निषेध नहीं कर पाई कि नहीं नहीं जिनसे हुआ है वही बढ़िया है या जो भी है, लेकिन निषेध नहीं करा। तो हनुमान जी को, ये जो पवनजय को लगा अरे लगता है इनको मेरे साथ विवाह हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो द्वेष परिणाम आया, कितने साल तक रहा? 22 साल तक। 22 साल तक। अब अंजना सती को 22 साल तक पाप का उदय रहा कि नहीं रहा? 22 साल तक रहा कि नहीं रहा? ये हम कह रहे हैं, लेकिन वो ज्ञानी है।
वो ज्ञानी को उस परिस्थिति में भी, हालांकि चारित्र मोह के उदय में जो भी है उनने अपना प्रयास पूरा किया, जब भी सामने आए चरण स्पर्श करने जाए वो पैर पीछे कर ले, नाना प्रकार की ऐसी घटनाएं घटे, तो भी अंदर में जानते रहे जैसे इस उदय की स्थिति होगी वैसा होगा। और फिर जब अपनी भाषा में कहे तो पुण्य का उदय आया तो कब आया? जब रणभूमि में पवन जय कुमार गए और फिर वहां चकवा चकली का वियोग देखा। अरे एक रात का चकवा चकली का वियोग जब ये सहन नहीं कर पा रहे, मैं तो 22 साल से बात नहीं कर रहा हूं, तो वो चीज समझ में आई। विद्याधर थे, तुरंत पहुंचे, दोनों का मिलन हुआ, अब उनको गर्भ ठहर गया। अब क्या होगा? उनकी माता को पता है, परिवार को पता है कि इनका कोई बातचीत ही नहीं होती, एक दूसरे से बात ही नहीं करते, ऐसा व्यवहार है। तब वो अंजना सती की जो सासू माँ केतुमती, अब वो केतुमती कि भाई किसका पाप है क्या है, घर से निकाल दिया। बताओ पाप का उदय कि पुण्य का उदय? मेरे को पाप का उदय लग रहा है। पीहर में गए, चलो पीहर वाले तो साथ देंगे कि नहीं, वो तो एक स्थान पर तालाब के किनारे वो बैठ गई, साथ में जो वसंत माला या जो उसका नाम था वो घर पर गई और कहा कि ऐसे ऐसे अंजना जी आई है, बोले उनके स्वामी आए हैं साथ, उनके घर पर भी तो खबर गई होगी कि नहीं, 22 साल हो गए, कभी मिलना जुलना होना पता था सबको कि भाई बातचीत नहीं करते। बोले वो आए हैं अकेले ही और गर्भवती अवस्था है। तो फिर पीहर के दरवाजे भी बंद हो गए। बताओ अब क्या करें? और शाम का समय सामायिक का, वो अंजना सती सामायिक में क्या कहती, आप होते तो क्या भावना आती कि पुण्य का उदय आ जाए, बहुत पाप के उदय 22 साल हो गए। सती ने ऐसी भावना भाई, हे प्रभु आपसे मैं ये प्रार्थना करती हूँ, ये पाप का उदय दूर हो जाए या पुण्य का उदय आ जाए, ऐसा नहीं, हम इस उदय में किसी माने इस पाप का उदय आया ना जो अपन कहते हैं कि किसी को दोष देने की सामर्थ्य ना रहे, ऐसी शक्ति दो प्रभु। शक्ति कैसी दो प्रभु? प्रार्थना करता है भक्त भगवान से, भगवान ऐसी मुझे शक्ति दो कि किसी को दोष देने की सामर्थ्य ना हो, मुझे सब निर्दोष दिखाई दे। नहीं चाहूं नाथ उदय ये बदल जाए, पाप से पुण्य उदय मेरो आ जाए, हो मुझे उदयातीत दिखाए, प्रार्थना ये ही प्रभु। भगवान मैं ये नहीं चाहता कि पाप का उदय दूर होकर के पुण्य का उदय आ जाए, मुझे चाहे पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, दोनों में उदयातीत भगवान आत्मा दिखाई दे तो मुझे कोई चिंता नहीं, बस इतनी सामर्थ्य दे दो प्रभु। ज्ञानी ऐसी भावना भाते, तो 4 प्रकार की इच्छाओं को मोक्षावकाशक में दिया ना, पाप के उदय को दूर करने की इच्छा और पुण्य का उदय ऐसा का ऐसा बना रहे ऐसी इच्छा। ज्ञानी कहकर हमें इच्छा ही नहीं है, क्योंकि इच्छा के अनुकूल कार्य होता नहीं है, जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, जब होता ही नहीं है तो क्यों इच्छा करें। जो निर्जराधिकार आपका स्वाध्याय चल रहा है ना, उसमें 216 नंबर की गाथा आएगी, या नहीं आई ना तब तो आ गई। उसमें क्या बताया, वेद्य वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट हो, दात हो तब चने नहीं और चने है तब दात नहीं। जब इच्छा है किसी वस्तु की सामग्री की तब वो सामग्री नहीं, और जब सामग्री है तो वो भाव नहीं। अभी आपको भूख लग रही, बहुत भूख लग रही और अभी भोजन नहीं है, अभी प्रवचन सुनना है आपका जो भी समय इतने तक, अभी भूख तो लग रही है लेकिन भोजन नहीं है। अब जब भोजन करने बैठते ना तो आपको लगता है अरे पहले इतनी भूख लग रही थी, अब तो खा भी नहीं रहा, इतना खा ही नहीं पा रहे, होता ही नहीं होता है। इस हर समय परिणाम इच्छा है तब सामग्री नहीं, सामग्री तब इच्छा नहीं। इसलिए ज्ञानी ने अपना माइंड सेट कर दिया, भैया हमें इच्छा ही नहीं करना है। इसलिए उपरोक्त 211 से शायद 210 या 14 नंबर तक 4 गाथाएं आई। क्या आई? नहीं अशन इच्छा ज्ञानी के, नहीं पान इच्छा ज्ञानी के, अनिच्छक कहा अपरिग्रही, ज्ञानी ना इच्छे पुण्य को, अपरिग्रही कहा अनिच्छक, अनिच्छक कहा अपरिग्रही, ज्ञानी ना इच्छे पाप को, ज्ञानी ना इच्छे अशन को, ज्ञानी ना इच्छे पान को। इसलिए ज्ञानी को अपरिग्रही कहा कि अब इच्छा ही नहीं। क्यों? इच्छा है वो दुख का कारण बनती है, इच्छा है वही तो दुख का कारण है। जो पहली ढाल में अपन पढ़ते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, बड़े पंडित जी की 6 डाला नहीं है,
उसमें वो नया चिंतन देते हैं कि तुम दुखी क्यों हो, सुख चाह रहे हो इसलिए दुखी हो। क्या कह रहे हैं? सुख चाह रहे हो इसलिए दुखी हो, सुख का बना हुआ है। अब वो सुख का बना हुआ है और चाह करे मुझे सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, बताओ कब सुखी होगा? शक्कर स्वयं मिठासमय है। अब दूध कहे कि भाई मुझे मीठा करो तो शक्कर डाल दो, लेकिन शक्कर स्वयं मिठासमय है और वो शक्कर मिठास की चाह करे, बताओ कब मीठी होगी? ऐसे ये सुख का बना हुआ है और सुख की चाह करे। पंडित जी बोले सुख की चाह कर रहे हो इसलिए तुम दुखी हो, इसलिए याते भयवंत याते दुखवंत, तुम सुख की चाह कर रहे हो। कि पाप का उदय पुण्य का उदय सच में कोई चीज ही नहीं है, ये तो अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में समझाने के लिए भेद किया है। देव शास्त्र गुरु का समागम हो गया, जिसे कहते हैं पुण्य का उदय, अति पुण्य का उदय। पता है पुण्य का उदय अति पुण्य का उदय क्या होता है? आंखों का मिलना ये पुण्य का उदय, और आंखों से जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलना ये अति पुण्य का उदय। कान का मिलना ये पुण्य का उदय, कानों से जिनवाणी श्रवण मिलना ये अति पुण्य का उदय। हाथ का मिलना ये पुण्य का उदय, और ये हाथ श्री जी के स्पर्शन करे ये अति पुण्य का उदय। ये जिनवाणी के स्पर्श करे ये अति पुण्य का उदय। पैरों का मिलना ये पुण्य का उदय, और ये पैर जिन मंदिर की ओर बढ़े, तीर्थ यात्रा की ओर बढ़े, ज्ञानियों की सेवा की ओर बढ़े, ये अति पुण्य का उदय। पढ़ते हो ना, अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुमरा दर्शन। ये सब ज्ञानियों से खुलासे मिलते हैं, बड़े पंडित साहब पूरा सिखाते हैं ये कैसा है क्या है। विचार करने लायक है कि हम पुण्य का उदय और पाप का उदय बाहर बाहर मान रहे हैं, और उसमें अपन 8 कर्मों के अंदर अगर हम देखें उसका पूरा स्ट्रक्चर, तो जो वेदनीय कर्म है वो सामग्री देता है। क्या करता है? सामग्री देता है। अब वो साता और असाता दो नाम पड़ते हैं उसके। अब वो सामग्री कोई भी साता या असाता की नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कोई भी सामग्री साता या असाता की नहीं है। यदि तो उसमें फिर घातिया कर्म में आना पड़ेगा। मोह के उदय में यदि उसको अच्छा मानो तो वो साता की सामग्री कहलाएगी, और मोह के उदय में तुम दुखी हो, बुरा मानो तो वो असाता की सामग्री कहलाएगी। अब देखो पंखा चल रहा हो, अब किसी को बुखार हो तो उसको लिए वो पंखा क्या है, वो सामग्री क्या है? असाता का है। और कोई गर्मी में बाहर से आया हो उसके लिए वो पंखा, अब वो साता पंखा वही है, किसी को वो साता रूप अनुभव हो रहा है, किसी को असाता रूप अनुभव हो रहा है। सामग्री से कोई पुण्य पाप का संबंध ही नहीं है, तुम जैसा फील करते हो वैसा उसमें कहने में आता है। और ज्ञानी को ऊपर सिगड़ी जल रही है, सियाली पैरों का भक्षण कर रही है, नाना प्रकार के उपसर्ग हो रहे हैं, बताओ उनको क्या लग रहा है? पांडवों को पूछो क्या लग रहा है? गरम गरम लोहे के वो आभूषण पहना दिए थे गरम गरम, बताओ उनको क्या लग रहा है? सिर पे सिगड़ी जल रही है। ये तो चिंतनकार लिखते हैं पुराण में कि भाई सिर पे सिगड़ी जल रही, अरे मेरे ससुर जी ने तो मुझे मुक्ति का सेहरा पहना दिया। मतलब ज्ञानी का चिंतन कैसा होगा कि उनको दोषी रूप नहीं देख रहे, मुक्ति का सेहरा पहना दिया, भले ये सिर जल रहा है। तो ये पुण्य का उदय और पाप का उदय हमारी मात्र कल्पना है, तुम जैसा फील करते हो वैसा कहने में आता है। एक आपने कहावत सुनी होगी, शादी ऐसा लड्डू है जो खाए सो पछता है, और जो ना खाए सो वो भी पछता है। सही है कि गलत है? बताओ ये बात, अब बताओ। शादी ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछता है, और जो ना खाए वो भी पछता है। सही बात है कि गलत है? बताओ लगी भैया, बोलो वैभव भैया, सही है कि गलत है? बताओ सही है? सही है, लॉक किया जाए। तो सबसे ज्यादा पछताने वाले तो शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ। 96,000 शादी करी, भरत चक्रवर्ती ने 96,000 शादी करी। बताओ सबसे ज्यादा तो वही पछताने चाहिए जिन्हें इतनी सारी एक शादी करी तो इतना पछता है, 96,000 करे तो कितना पछता है। और जिनने ये पंचबाली थी भगवान, जिनने करी ही नहीं, दो तैयार हो गए थे, मल्लीनाथ और नेमिनाथ तो दूल्हा बन के तैयार थे, उनकी तो समझो वैराग्य आ गया, नहीं हुई। अब पंचबाल्य थी, ये भी तो पछतानी चाहिए ना। ये अज्ञानी की डेफिनेशन है। अज्ञानी, किसी अज्ञानी ने कह दिया होगा ये शादी ऐसा लड्डू है, खाए सो पछता है, नहीं खाए सो पछता है। कि भाई जिनने नहीं करी शादी, अरे कर ली होती तो अच्छा होता। और अंतिम भाव था पंचबाल्य थी को, अरे कर ही लेते, 19 ने करी वैसे हम भी कर लेते, तो वे नहीं पछताते। और हो गई उससे वे भी नहीं पछताते। क्यों नहीं पछताते?
क्योंकि ये तो शादी होना नहीं होना ये तो सब प्रारब्ध है। तुम्हारा जो होने योग्य वो होता है, तुम उसके कर्ता नहीं हो। क्या कह रहे हैं? तुम उसके कर्ता नहीं हो, जो होने योग्य होता है, लेकिन तुम उसमें सुख दुख की कल्पना करते हो तो वो तुम्हें सुख दुख का देता है। पछताने का कोई सवाल ही नहीं। ज्ञानी तो उस समय भी जानते हैं भैया ये सब पुद्गल का खेल है, संयोग है, होने योग्य होता है। अब बताओ, नेमी कुमार जब दूल्हा बन रहे थे तो ऐसे दुखी 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 चित्त से बन रहे होंगे? मलिनाथ दुखी बन से अब क्या करे, संसार तो असार है, सब जानते हैं, अब क्या करें। चलो भाई ठीक है, पहना दो बाजूबंद, पहना दो, ऐसा कर रहे होंगे? अरे ठीक से लगाओ, बराबर होना चाहिए। बताओ, पूरी तरह से उसमें अलर्ट दिख रहे हैं, लेकिन अंदर की परिणति जानते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं है। एक समय में राग का परिणाम आया, दूसरे समय बैराग। अब लोगों ने जितने भी शादी में आए होंगे नेमी कुमार की, बताओ लोग क्या कह रहे होंगे? भैया करनी ही नहीं थी तो पहले पक्की ही नहीं करते, हाँ ही नहीं करते, काय को हाँ करी? इतने सारे बाराती आ गए, इतना सब ये अब राजू का क्या होगा, उसका क्या होगा? आपके वर्तमान में शादी पक्की हो जाए, बारात आ जाए और फिर दूल्हा कहे कि भैया संसार लगने लगा तो हंसा, और वो दूल्हा कहते कि भैया हम तो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, भाई साहब के पास जा रहे हैं, और ऐसा विरक्त हो जाए, बताओ आप लोग क्या कहोगे? कितना हल्ला मचेगा। भैया करनी ही नहीं थी तो पहले बोल देते, काय को इतना सब तामझाम करा। देखिए भैया, जिस समय हाँ करने का परिणाम आया ना नेमी कुमार को, राग का परिणाम, वो भी उस समय अकर्ता देख रहे थे। वैराग्य परिणाम आया, उस समय भी अकर्ता देख रहे थे। मैं तो ज्ञान नहीं हूं, ये सब कर्मों के नाटक है, मैं तो उसके भिन्न। बताओ कैसा वो प्रसंग हुआ? ऐसे नाना प्रकार के प्रसंगों से अपन विचार करें तो सच में ये पुण्य और पाप का उदय मेरे इस सुख को भेद नहीं सकता, इन निर्भेद रूप से प्रकाशमान है। कल अपन ने चर्चा दूसरे एंगल से की थी, आज दूसरे एंगल से की कि ये मेरे सुख को ये भेद नहीं सकता, निर्भेद रूप से प्रकाशमान ऐसे सुख का बना हुआ है कि मेरे सुख को कोई भेद ना सके, मेरे सुख को कोई लूट ना सके। जब ये असली सुख का पता चलता है तब ये ऐसा लगता है। समझा नहीं बात? असली सुख, लेकिन अब तक जीव ने असली सुख का स्वाद चखा ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? इंद्रिय सुख को ही सुख मानते हैं। अब तुम्हारे सामने अतीन्द्रिय सुख सेवन तो किया नहीं, वेदन तो किया नहीं उसका, तो इंद्रिय सुख की जो सामग्री मिलती है बाहर में सब होता है, उसको ही हम सुख मानते हैं। लेकिन एक बार तो अतीन्द्रिय सुख का स्वाद चखेगा तो तुझे ये इंद्रिय सुख कैसे नजर आएंगे? फीके नजर आ जाएंगे। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे। जब आत्मा का स्वाद आता है तो और कुछ नहीं सुहाता, कहीं पर भी आनंद नजर नहीं आता। मेरा सुख मेरे में दिखाई देता है, लेकिन जब तक नहीं मिला है ना तब तक ये बाहर के ही संयोग आदि में ही, शरीर आदि में ही सुख मानता। एक दृष्टांत नहीं के तो समझ में आएगा, फिर आगे के बिंदु की चर्चा करते हैं। देखो, एक राजा का पुत्र था, एक गरीब का पुत्र था। अब दोनों मित्र थे। अब मित्रता में ये नहीं सब होता। कृष्ण जी और सुदामा देखो, मित्रता में मित्रता होती है। अब दोनों मित्र थे। उसके यहाँ जो राजा गरीब का पुत्र था, उसकी माँ वहां पर काम करती थी। अब मिलना हो गया, खेलने लगे साथ में। बच्चों को तो कोई होता नहीं है कि मैं बड़ा और तुम छोटे, साथ में खेलते थे, घूमते फिरते थे। एक दिन राजा का पुत्र बोला, आज मैं केसर वाला दूध पी के आया हूं। कौन सा? केसर वाला। केसर का तो खुलासा भी हम कर चुके हैं, कैसा है क्या है। अब दृष्टांत समझो। अब वो गरीब का पुत्र, अच्छा केसर वाला दूध कैसा होता है? अब जिंदगी में कभी इतनी महंगी चीज देखी नहीं, ना दूध भी नसीब होता था, गरीब थे। तो क्या हुआ कि उसने घर जाकर के माँ से कहा, गरीब के पुत्र ने, माँ मेरा मित्र कहता है वो केसर वाला दूध पी के आया, माँ मुझे भी पीना है। अब माँ बेचारी कहाँ से लाए, आंख में आंसू आ गए कि हम इसके लिए क्या करें। माँ ने कहा, बेटा कल देंगे, एक दिन के लिए तो शांति कम से। अब सवेरे सवेरे बेटा उठा, माँ वो केसर वाला दूध आपने कहा था कल देंगे। तो माँ ने कहा, पहले मंदिर जाओ, पहले दर्शन बाद में भोजन, इसलिए पहले मंदिर भेज दिया। तब तक माँ ने चूल्हे पे चावल चढ़ा दिया, और चावल का जो मांड का पानी होता है सफेद सफेद, वो गिलास में भर दिया। थोड़ी हल्दी डाल दी कलर के लिए, थोड़ा पूरा मिला दिया। और फिर जैसे ही, अभी कभी पिया नहीं था उसने केसर वाला दूध, और जैसे ही उसको गिलास पिलाया और जैसे पिया, चलो हमने भी पी लिया,
केसर वाला दूध। अब फिर मित्र के पास गए, वो मित्र फिर से बोला राजा का पुत्र, आज मैं केसर वाला दूध पी के आया। ये गरीब का पुत्र क्या कहेगा, मैं भी पी के आया, तुम क्या बात करते हो, मैं भी पी के आया। चलता रहा इस तरह से, ठीक है, वो भी मानते रहा मैं पी रहा हूँ। जैसे हम लोग को लगता है या बाहर में सब व्यवस्था है, सब सुख की सामग्री है, मंदिर है, पूजा पाठ है, हम संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई यही सुख है। लोग में बोलते पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख नहीं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख प्रकुलता भारी, छठा सुख समाज में आदर, इससे अधिक और क्या भाई, 3 लोग की संपत्ति पाई। ऐसा कहते हैं भाई इतना मिल गया तो फिर क्या करना है, लौकिक चीज ऐसे ही कहेंगे ना, इतना मिल गया, सब मिल गया भाई, समाज में आदर और ये सब कुछ मिल गया, हम तो सुखी है। लेकिन ये सुखी कौन मान रहा है, ये जो मांड का पानी पी के आया ना, असली स्वाद मुझे स्वाद चखानी है ना, वही ये मानता है बढ़िया हो गया, बेटे की शादी हो गई, बिटिया की भी हो गई, दुकान जमा दी, ये हो गया, बहुत बढ़िया है, सास से स्वाध्याय करते हैं, बहुत आनंद आता है, खूब ये करते हैं। अब इसमें ये सुख मान रहा, लेकिन अभी असली सुख नहीं मिला। अब मिलते रहे मित्र से, फिर एक दिन मित्र बोला सवेरे जल्दी आ जाना, वन क्रीड़ा के लिए जाएंगे। आजकल के जैसे आपके गाड़क तो होते नहीं, बोले वन क्रीड़ा में जाएंगे। गए और फिर देर तो हो ही गई थी, मैंने सुबह नाश्ते का टाइम हो गया था। तो राजा का पुत्र बोला मित्र अभी रुको, यहीं पे नाश्ता पानी कर लेना, जो भी अल्पाहार लेना यहीं पे ले लो, हमारा हो रहा है वैसे आपका हो जाए। ठीक है भाई, मित्र है। और फिर दोनों के लिए केसर वाला दूध आया। अब लो मित्र केसर वाला दूध, अब दिखने में वैसा ही लग रहा था, हल्दी वाला और बाहर से ऐसा ही दिख रहा था। अब जैसे ही उसने एक घूंट चखा, गरीब के पुत्र ने असली केसर वाले दूध का स्वाद एक घूंट चखा, बताओ क्या हुआ। इतने दिन से जो महीने 2 महीने से पी रहा था, उसकी जो माँ पिला रही थी और वो मान रहा था कि मैं तो बढ़िया सुखी हो गया ना, वो मेरा मित्र केसर वाला दूध पीता है तो मैं भी तो पीता हूँ, अपने आप को क्या मानने लगा, मैं भी सुखी भी, उसने उसके पास जो है वो मेरे पास है। और जब एक घूंट चखा तो क्या हुआ, तुलना हो गई। इतने दिन से जो मैं पी रहा हूँ वो क्या था। अब राजा के घर पे तो डुप्लीकेट चीज नहीं होगी, ओरिजिनल, अरे ये है, इसका मतलब वो नहीं है, भेद विज्ञान किया। अब घर जाएगा और माँ पिलाएगी, ले बेटा केसर वाला दूध, क्या कहेगा बेटा, हम अभी पी के आए हैं राजा के यहाँ पे केसर वाला दूध, क्या पिला रहे मुझे। अब वो कैसा लगेगा, वो मांड का पानी जो पी रहा था वो इस केसर वाले दूध के सामने वो कैसा लगेगा, फीका लगेगा। जो पंडित साहब ने निर्ग्रंथ भावना में लिखा, जब से लिया चैतन्य के आनंद का आसमान, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वार्थ। ऐसे यहाँ घटित करो, जब से पिया केसर वाले दूध का आस्वाद, अब तो लगे मांड का पानी, अरे मुझे निस्वाद। जब एक घूंट चखा तो क्या हुआ, ऐसे तो ये अतीन्द्रिय सुख का सागर लहरा रहा है, तो इसका एक सुख चौथे गुणस्थान में बस उसकी दृष्टि एक समय कर ले तो तेरा ये जो विषय सुख का आनंद है वो चला जाए, वो तुझे फीका नजर आए। ये तेरे सुख को कोई भेद नहीं पाया, नरक के अंदर काटा गया, मारा गया, फिर भी तेरे सुख को कोई भेद नहीं सकता। उस समय भी जो उस नरक के काल में, इस वेदना के काल में मैं इनसे भिन्न हूं, इस शरीर से भिन्न हूं, ऐसा अनुभव कर ले तो उस नरक में भी सुखी है, नरक में भी सुखी है। देह तुझे छोड़े उससे पहले क्या कर, देह दृष्टि छोड़ दे। ये देह तो छूटेगी, दूसरी बात देखो, देह तो छूटेगी, अरे छूटी हुई है, देह जो छूटेगी, अरे छूटी हुई है, तू बस देह को छूटा हुआ देख ले। जब तू ये दृष्टि करेगा ना देह से भिन्नता की, और इसके लिए एक दिन में नहीं होगा। आचार्य देव ने कहा दारुण दारुण है, जैसे करवट चलती है, बार बार वेद विज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। जिसे शिला तोड़ना हो तो बार बार एक हथौड़े में टूट जाएगी, अरे एक हथौड़ा मारा, 2 मारा, 3 मारे, 10 मारे, और फिर 11वें हथौड़े में टूटी। पहले हथौड़े में टूटा था कि नहीं टूटा था, टूटा था, लेकिन बार बार उसी स्थान पर मारा गया, तब वो दोनों अलग अलग हो गए। ऐसे यहाँ देह और आत्मा,
ज्ञान और राग दोनों के बीच में बार बार भेद विज्ञान। क्योंकि देखो बड़े पंडित जी कहते हैं झूठ बात को, असत्य बात को बार बार दोहराओ तो सत्य सी भाषित होती कि नहीं होती। एक आदमी बकरी लेकर के जा रहा था और फिर रास्ते में ठग होते, उस जमाने की वैसी ठगी होती थी। अरे भैया कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं कुत्ता नहीं है बकरी है। अरे कुत्ता है, देखो कैसे काला काला कुत्ता है। उसको लगा ये क्या कह रहे हैं, अरे चलो पागल है। आगे गए, उसका ही आदमी दूसरा ठग वहां रास्ते में बैठा था। अरे भाई कुत्ता कहाँ लेके जा रहे? बोले उसने कहा तो ठीक है, इतनी दूरी पर ये खड़ा, ये कह रहा है कुत्ता कहाँ ले जा रहा हो काला काला, और मुझे तो वो बकरी कह रहा था। चलो कोई बात नहीं, आगे और जाते 3-4 लोग ऐसे ही मिले, कुत्ता कहाँ के लेके जा रहे हैं। भैया मुझे कहा था सेठ जी ने कुत्ता लेके, बकरी लेके आना, तो मैं कुत्ता लेके जाऊंगा, मेरी खूब पिटाई। हम तो कह देंगे पैसे रास्ते में चोरी हो गया, गिर गया, कुछ हो गया, जो भी हो गया, कुत्ता लेके नहीं जाएंगे। और उसने कहा भैया हमें नहीं चाहिए, और जैसे ही वो छोड़ के गया ठग लेके गया बकरी। अब उसको गड़बड़ क्यों हुई कि इतनी बार बीच में रास्ते में 3-4 लोग कह रहे थे कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो, झूठ बात को बार बार दोहराया गया, वो सत्य सी भाषित होने लगी। बड़े पंडित जी कहते हैं इस सत्य बात को, सत्स्वरूप बात को यदि बार बार दोहराया जाए, बार बार भेद विज्ञान की आड़ी खींची जाए, तो बताओ ये दोनों अलग अलग है, इस सत्यता का भान होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। जब झूठ भी ऐसा हो सकता है तो सत्य बात को बार बार दोहराए, बार बार वो भेद विज्ञान करे, जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। ये भेद ज्ञान कब तक माना? जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए, जब तक ये विश्वास पूर्णता का ना हो जाए कि ओ मैं तो सर्वोत्कृष्ट, निज ही सर्वोत्कृष्ट सही है, कामना अब नहीं कुछ रही है, मैं तो मंगल में चिन्ह मूर्ति धारी, आज अद्भुत छवि निज ही सर्वोत्कृष्ट। आपको ये सर्वोत्कृष्ट दिखाई दे, जब तक हमें ये सर्वोत्कृष्ट नहीं लगेगा और बाहर की ये सब चीजें सर्वोत्कृष्ट लगेगी, बाहर का ये सब पुण्य पाप के भाव कहो, शुभाधिक परिणाम कहो, जब तक वो सर्वोत्कृष्ट लग रहे हैं, अरे आपको मोक्ष सर्वोत्कृष्ट लग रहा है तो ये नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं? मोक्ष यदि सर्वोत्कृष्ट लग रहा है पर ये नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो मोक्ष भी इसके आश्रय से होता है, तो जिसके आश्रय से होता है वो सर्वोत्कृष्ट है। मोक्ष तो एक समय की पर्याय है, यदि पर्याय को तुम सर्वोत्कृष्ट मान लोगे तो द्रव्य का क्या होगा? पर्याय क्या है पता है? स्वामी जी कहते थे कि जैसे विवाह होता है तो कन्या तो मिलती ही है, साथ में दहेज भी मिलता है। क्या बोलते हैं आप, क्या उसका जो भी है घर गृहस्थी की सामग्री जो कुछ भी है वो भी मिलता है। अब वो जो वर है वो दहेज के ओर दृष्टि उसकी हो तो बताओ कन्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर दहेज की दृष्टि करे तो कन्या नहीं मिलेगी। सोचो, एक तो वर्बली बोलने की बात है और दूसरी उसकी फीलिंग देखी, जैसे दूल्हा दुल्हन बैठे, रिसेप्शन वो सब चल रहा है, जो कुछ भी है, मतलब शादी नहीं हुई है और ऐसे कुछ हो रहा है सब। अब जैसे ही छोटे छोटे बच्चे चाचू कार मिली, अब वो है ऐसा करने लगे, चाचू मोटरसाइकिल, चाचू कुकर, अब वो बीच बीच में ऐसे ऐसे होने लगे उस सामग्री को देख करके, सामग्री के उस कथन से। तो बताओ वो लड़की क्या करेगी? अरे इसको मेरे से ज्यादा तो सामग्री प्रिय लग रही, भैया हमें नहीं करनी शादी, अगर तुम्हारी दृष्टि उस पर है। यहाँ कहते हैं ऐसे ही तेरा मुक्ति सुंदरी के साथ वर्ण होना है और तू सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मुनिपना, प्रचुर स्वसंवेदन, मोक्ष मिलेगा। अब पर्याय की दृष्टि वाले को देखो, पर्याय की दृष्टि वाले को और कन्या तक नहीं मिलती तो मुक्ति सुंदरी क्या मिलेगी? ऐसा स्वामी जी कहते थे कि ऐसा है तो तुझे कुछ भी कोई कितनी कहे तो बस एक चेतन स्वभाव ऐसे बने रहे। हाँ ठीक है भाई, सब बाहर की चीज है। अब पत्नी की ओर उसने देखो, अब पत्नी को माने कन्या है, उसको विवाह के लिए बात चली, बोले कैसा क्या है शादी? बोले बहुत बड़ा रईस है, बहुत पैसे वाले हैं, ऐसे ऐसे है, शादी के लिए उसने हाँ कर दी। अब पहली रात मिले दोनों, पूछा कि तुमने मुझे सेलेक्ट क्यों किया? क्या पूछा? उस लड़के ने उस पत्नी से पूछा तुमने मुझे सिलेक्ट क्यों किया? अरे तुम्हारे पास तो रेंज, क्या नाम है गाड़ी का, रेंज रोवर है, तुम्हारे पास मर्सिडीज है, तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, तुम्हारे पास इतनी फैक्ट्रियां हैं,
इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। बताओ क्या होगा? अच्छा तुम्हें ये सब अच्छा लगता है, मैं अच्छा नहीं लगता। अरे अरे बताओ कैसा होगा? ऐसे तुम्हें मोक्ष अच्छा लगता है, ये सब भरतनाट्यम की निर्मल परिया अच्छी लगती है, ये अच्छा नहीं लगता, तो भैया तुम्हें नहीं मिलेगा। ये करना चाहिए कि मैं सुख का बना हूँ, निर्भेद रूप से प्रकाशमान, ऐसे सुख का बनाओ और इस सुख को कोई भेद नहीं सकता, ऐसा अंदर में विश्वास हो, तब ये प्राप्त होता है। ये आत्मा की महिमा है, बता रहे कैसा है आत्मा। आगे देखते हैं अगला बिंदु, नवमंडल समान, बोलिए आकृति वाला, अर्थात निराकार अरूपी है। देखो यहां पर जो लिखा है बिंबाकृता वाद मणि, किसी ग्रंथ में हो सकता है यहां पर अकृत लिखा हो, किसी ग्रंथ में ऐसा भी हो सकता है अकृत, कि यहाँ पर अरूपी शब्द नवमंडल के समान अकृत है, ऐसा भी ग्रंथ में लिखा हुआ, और यहाँ हमारे लिखा है नवमंडल समान आकृति वाला है। तो यहाँ पर दोनों अर्थ है वो सार्थक है। यदि कहीं पर ये चीज छप गई हो अकृत या आकृति वाला, दोनों अर्थ सार्थक है, लेकिन मूल कलश से अगर मिलाए तो आकृति वाला है वो मूल आचार्य देव मुनिराज पत्रपोषधारी देव के द्वारा लिखा हुआ है, वो आकृति वाला उनके अनुसार आकृति वाला है। अब दोनों अर्थ कर लेते हैं हम, ये दोनों अर्थ सार्थक है। कैसे सार्थक है? नवमंडल के समान आकृति वाला है, तो इसका अर्थ लिखा है यहाँ पर निराकार अर्थात अरूपी है। जैसे आकाश है, आकाश माने कौन सा आकाश? ये आकाश है, नीला आकाश, वो आकाश नहीं, आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य दिखता है आपको, ये जो स्पेस है ना, स्पेस, ये जो स्पेस ये है आकाश है, सर्वत्र ये जो रहने का स्थान देता है, इसमें अवगाहन हेतुत्व है, वो है आकाश। वो कैसा है? अरूपी है, दिखाई नहीं देता। ऐसे ये आत्मा कैसा है? अरूपी है, दिखाई नहीं देता। तो समान बताया कि आत्मा कैसा है कि जैसे आकाश अरूपी है, ऐसे आत्मा भी कैसा है? अरूपी है। एक अर्थ ये हो गया आकृति वाला। अब दूसरा अर्थ है अकृत। अकृत शब्द लिखा है ग्रंथ में, है किधर अकृत आपको? अब अकृत का अर्थ क्या होता है? ये भी सार्थक अर्थ है कि जैसे आकाश को किसी ने बनाया नहीं, अकृत, अकृत किसी ने बनाया नहीं, तो ऐसे ही आत्मा को भी किसी ने नहीं बनाया। तो दोनों अर्थ हो गए कि सार्थक। अकृत, आकाश को किसने नीला किया? इस आकाश की अपन बात करें पहले नंबर, किसने नीला किया? किसने नहीं किया। और ये जो स्पेस है ये किसने दी? किसने नहीं दी ना। आकाश द्रव्य है, वो स्थान देता है सब चीजों, सब द्रव्यों को स्थान कौन देता है? आकाश द्रव्य। अब ये इस कॉन्सेप्ट में भी बहुत मजेदार वाली बात बताऊं आपको। अभी द्रोणागिरी में गोष्ठी हुई थी बड़े पंडित साहब की। अब क्या होता है, जैसे बड़नगर के पास ही कोई द्रोणागिरी जैसा क्षेत्र हो, यहाँ से गाड़ी आ जाएगी और फिर कोई जाने वाला, भैया आपकी गाड़ी जा रही, जगह है क्या? नहीं नहीं नहीं, जगह नहीं है, जगह नहीं है। कई बार ऐसे करते हैं लोग, भैया पर कहीं को धक्का मुक्की करके जाए, अपनी गाड़ी आराम से जाओ। तो बड़े पंडित जी बोले आजकल लोगों के ऐसे परिणाम हो गए, यहाँ से वहाँ समझो सागर और द्रोणागिरी पास है ना, तो सागर से गाड़ी आ रही हो और फिर द्रोणागिरी के लिए, अरे भैया जगह नहीं है, जगह नहीं है। पंडित जी बोले जगह गाड़ी में नहीं, दिल में होनी चाहिए। कि पहले के जमाने में एम्बेसडर में 20-20 लोग गए, ऐसे भी दिन हुए कि दिल में जगह होनी चाहिए। अब दूसरे एंगल से कहे तो आकाश में अपन देखो भीड़ हो गई, भैया यहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह नहीं, आप बाहर बैठो, यहाँ जगह नहीं, तो जगह आप देने वाले हो कि आकाश जगह देने वाला है? थोड़ा थोड़ा सरक के ऐसे ऐसे आ जाए, बताओ स्पेस बनी कि नहीं बनी? आकाशा अनंता, सुना है 5वें अध्याय में तत्वा सूत्र में कि आकाश अनंत है। उसके सूत्र में आया कि देखो जैसे स्पेस देता है, इसका मैं दृष्टांत देता हूँ। दूध का ग्लास पूरा भरा हुआ है, अब इसमें कुछ समाएगा कि नहीं समाएगा? पूरा एकदम सिक लगी है, पूरा भरा हुआ है। अब जगह है कि नहीं इसके अंदर? नहीं है ना। अब उसके अंदर रजगिरा का लड्डू रख दो, जाएगा कि नहीं जाएगा? शक्कर डाल दो, जाएगा कि नहीं जाएगा? इलायची डाल दो, जाएगी कि नहीं जाएगी? पूरा भरा हुआ है। ये स्थान किसने दिया पूरा भरा हुआ? आकाश है। ये आकाश द्रव्य के एंगल से बात है। और दूसरा, आकाश को किसी ने बनाया नहीं है, ऐसे इस आत्मा को किसी ने नहीं बनाया। ये अष्टांगिका पर्व चल रहे हैं ना, ये जो 8वां दीप नंदीश्वरम भास्वरम, ये जो 8वां नंदीश्वर दीप है, ये किसने बनाया भैया? और वहां पर जो रत्नों के जिन बिंब है वो किसने बनाए? अकृत्रिम। कितने नंबर का द्वीप है? 8वें नंबर का द्वीप है।
पिछली बार जब अपन दोपहर में या शाम को कक्षा चली थी, जब भाई साहब आए थे तब मैंने आपको 8 नए पढ़ाए थे निश्चय व्यवहार के, और एक सप्तभंग पढ़ाया था, 2 विषय पढ़ाए थे। तो उसमें 8वां नय है परम शुद्ध निश्चय नय, और उसका जो विषय है वो भगवान आत्मा, बराबर। वहां पर 8वां दीप नंदीश्वर है, उसको भी किसी ने नहीं बनाया, और ये 8वां नय परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है भगवान आत्मा, इसको भी किसी ने नहीं बनाया। अकृत जैसे आकाश है वो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, ऐसे ये भगवान आत्मा भी किसी के द्वारा नहीं बनाया गया, ये अर्थ। और यहाँ का जो अर्थ मूल कलश है आकृति वाला, ये आत्मा नवमंडल के समान, आकाश के समान आकृति वाला अर्थात निराकार है, अरूपी है। आत्मा दिखाई नहीं देता। अब दिखाई नहीं देता है, किसी ने आत्मा को देखा है? आत्मा को देखा है? छोटे जी हमने देखा है, वो भूत प्रेत किसी के अंदर आ जाती है, बोले आत्मा आ गई, कोई आत्मा आ गई, आत्मा आ गई। अरे वो आत्मा नहीं, ये जो आत्मा है ये आत्मा को देखा नहीं देखा। अब जब आत्मा को देखा ही नहीं है, क्या कह रहे हैं, आत्मा को जब देखा ही नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होगी लकी भैया? पहले देखी हुई चीज हो उसका तो बराबर अपने को ज्ञान होता है, रास्ता भी अपने देखा नहीं हो तो अपने को डिस्टर्ब हो जाता है ना। ऐसे ही आत्मा को आपने नहीं देखा तो प्रॉब्लम है कि नहीं? स्वामी जी ने कहा कि आत्मा को देखो, और वो अलीग्रहण के 20 बोल चल रहे थे कि इंद्रियों से आत्मा अनुभव में नहीं आ सकता, आंखों से आत्मा दिखता नहीं, कानों से उसकी आवाज सुन सकते नहीं, नाक से आत्मा को सूंघ सकते नहीं, चख सकते नहीं, रसना इंद्रिय से। अब कैसे पहचानोगे आत्मा? पहचानना तो है, कैसे पहचानोगे आत्मा? वो बच्चा बैठ गया, स्वामी जी को बोला हम जब बैठते हैं ध्यान करते हैं तो आत्मा तो नहीं दिखता, अंधेरा दिखता है। क्या दिखता है? अंधेरा दिखता है। गुरुदेव जी ने बोला तुमने आंखें बंद की, अंधेरा दिख रहा है। तो ये जो अंधेरा दिख रहा है, ये अंधेरा किससे देखा? तुम्हारी आंखें तो बंद थी, आंखें तुम्हारी बंद थी, तो अंधेरा देखा किसने? ये ज्ञान ने देखा। ये जो जानने वाला ज्ञान है इसने देखा। समझ बात? ऐसी ये जो जानन है वो आत्मा है। इस जानन हो रहा है ना, वो आत्मा है। छोटे छोटे बच्चे को भी कितने सरलता से समझाते थे गुरुदेव सिंह कि आंखें बंद करें, अंधेरा दिखता है, अंधेरा दिखता है। अरे तू कहाँ से दिख रही है? अंधेरा भी तुझे दिख रहा है ना। भाई साहब इसके लिए बहुत सुंदर सूत्र देते हैं सुमन जी भाई साहब। 5 इंद्रियां धोखा देती है। 5 इंद्रियां ये क्या है? धोखा देती है, और जो ज्ञान है वो धोखे से बचाता है। ये तो हो गया सूत्र, इसका भाव समझो। 5 इंद्रियां धोखा देती है, ज्ञान धोखे से बचाता है। अब 5 इंद्रियां जो है, आंख है, आंख। अब आंखों से आपने हवाई जहाज देखा आकाश के अंदर, तो हवाई जहाज कितना दिख रहा है? साइज छोटा सा। आंखें कह रही है छोटा सा हवाई जहाज। ज्ञान क्या कह रहा है? बहुत बड़ा है। ये आंख धोखा दे रही है। कई बात लोग कहते हैं आंख को देखी भी कभी गलत हो जाती है। दूर से देख रहे हो, आपको कुछ और दिख रहा है और होगा कुछ और। होता है कि नहीं होता है? आप देखो जैसे महिलाएं हैं, अब 2 महिलाएं आपस में बात कर रही हो और तीसरी महिला, तो आप तीसरी महिला को क्या लगेगा? मेरी बुराई कर रही होगी। अब बताओ, आंखों से आपने देखा बुराई करी होगी। अब उन 2 में से जो बुराई कर रही थी, समझ उसने ऐसे करके किया, दूसरी सहेली थी, उससे पूछा कि वो मेरे तरफ उंगली करके इशारा करके क्या कह रही? अरे वो तो कह रही थी ये भाभी जी रोज मंदिर में समय पे आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय में भी बैठ जाते हैं और पूरा घर में भी शुद्ध चौका चलाते हैं, खूब अच्छी व्यवस्था है, उनको टाइम कहाँ से मिल जाता है? अब बताओ, वो आपके लिए पॉजिटिव सोच रही थी, और बताओ आंखें धोखा देती कि नहीं धोखा देती? और ज्ञान धोखे से बचाता है। इसलिए हमें भी एक बहुत अच्छी कला बताई इसके अंदर कि आप हर परिस्थिति में पॉजिटिव देखना सीखें। किसी के बारे में आप क्या बोलते हैं, मिथ्या अनुमान ना लगाए, खोटा अनुमान किसी के प्रति ना लगाए, क्योंकि देखो उससे सामने वाले में तो कोई फर्क पड़ेगा। आप खोटा अनुमान लगा रहे तो आप दुखी रहोगे। नहीं बात? जैसे कभी आपके कहीं गए अपन बाहर और आपके पैसे वैसे चोरी हो जाए, बैग में से, कहीं से, रूम में से चोरी हो जाए। अब बताओ, आपके कुछ सामान चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया। अब साथ में जो व्यक्ति हो, आपके 2, 5, 10 लोग आप लोग साथ में जा रहे हो, और किसी पे संशय हो जाए या उनको तो स्पेट आउट है, और तीसरा व्यक्ति, हाँ एक बार हम गए थे, ऐसे हमारे साथ भी हो गया था। अब तुमने डाउट कर लिया पहले, अब साधर्म के बीच में क्या हो जाएगा? माने इस उद्गल चीज के लिए, अचेतन के लिए कभी भी चेतन का तिरस्कार नहीं करना।
वस्तु का तो परिणाम हुआ, यहाँ क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो गया, तुम्हारे संयोग में थी, बाद में जानी थी, वो हो गया। लेकिन तुमने चेतन के साथ तिरस्कार किया। अब हो सकता है ये एक वस्तु के पीछे तुम्हें 10-10 भाव तक भुगतना पड़े। पारसनाथ की जीव कही देख लो आप, 10 भाव का पूरा चित्रण। जो पारसनाथ का जो भाई था, कौन, क्या नाम था, मरुभूति और क्या नाम था दोनों का, मरुभूति और वायुभूति, 2 भाई थे, मरुभूति और वायुभूति। पहले जब से कहानी अपने को मिलती है, अब वो भाई मैंने उसका पुण्य का उदय, पारसनाथ भगवान की जी का पुण्य का उदय, तो उसको पदवी मिल गई राजा के दरबार में, उसके पिता के बाद उसको पदवी मिली। और ये बड़े भाई थे, जो कमट का जीव था वो बड़े भाई थे, और उसको अंदर में अच्छा मैं बड़ा होने पर भी मेरे को वो सम्मान नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब किसी काम से वो पारसनाथ भगवान का जीव किसी काम से गया, और वहां पर उसने उनकी पत्नी को देखा और उसके साथ दुष्कृत करने का इस तरह से अपन। अब वापस जब आए राजा ने, तो उस दंड के कारण उनको तो काला मुंह करके गधे में बिठा करके नगर से बाहर निकाल दिया। चलो ठीक है, और वापस आए पारसनाथ का जीव, चलो कोई बात नहीं, सब होनहार है, होने योग्य है, जो हो रहा है उसको कौन बिगाड़ सकता है, क्या कर सकता है, अरे जो भी है मेरा भाई तो है। अब वो राग के पीछे भाई को लेने के लिए गए जंगल में, और क्या हुआ कि तू मेरे पास आकर के मेरे जले पर नमक छिड़कने आया है, मुझे तो काला मुंह करके गधा पे बिठा करके यहाँ पर मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, और तू कहता है भैया घर चलो। दूसरा दंड भी निकला है, बड़ा सा पत्थर, वो तो पैर पकड़ने लगा, भैया चलो चलो बड़े भाई को आप चलो, पत्थर लिया और मार दिया। हर देखो ये जो राग था ना भाई के प्रति लाने का, अब देखो अगर वहीं से वेद विज्ञान कर दिया होता तो बात आगे शायद नहीं बढ़ती, लेकिन राग था मेरा भाई मेरा भाई, हर भाव में जो राग था, उस राग के चक्कर में 10-10 भाव। एक राग भी कितना लंबा है हमारे बड़े पंडित साहब कहते हैं, राग और रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए। राग और रोग को इतना सा भी यदि राग है, विकल्प है, तो मुक्ति मार्ग में बाधक है। जो बाहुबली भगवान के अर्थ में कहते हैं, एक विकल्प भी मुक्ति मार्ग में बाधक है सिखलाते हैं। एक विकल्प भी मुक्ति मार्ग में बाधक है। सोचो, तो जो बता रहे थे आपको, 5 इंद्रियां धोखा देती है, ज्ञान धोखे से बचाता है। माँ कई बार कहती है, और साथ में खेलने के लिए गया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, घर में आने नहीं दूंगी, ऐसा माँ ने कहा। अब माँ रसोई काम करने में चली गई, और बच्चा तो फ्रेंड्स खेल रहे थे क्रिकेट वगैरह, चला गया बारिश में। अब वो बच्चा घर पर आएगा कि नहीं आएगा, कानों से बराबर सुना है, घर पे आए तो टांग तोड़ देगी। अब बताओ बच्चे का ज्ञान क्या कह रहा है, नहीं तोड़ेगी, एक लौता हो, माँ का लाडला हो, भले ही माँ कह रही है लेकिन वो ऐसा नहीं है। ऐसे ही जिनवाणी माता तुम्हें अभव्य कहे, दुरात्मक कहे, पशु कहे, तो भी घबराना मत। ज्ञान क्या है, कह रहा है मेरा कल्याण, इसी में ये बता रहे हैं, ये गुरुवर की करुणा है। नालायक कहते ना, नालायक, तो जो लायक होता है ना उसको ही नालायक कहते हैं। नालायक कहीं के वो तो है ऐसा, तू कहीं के लिए ऐसा कर रहा है, उन्हें लायक होता है उसको ही नालायक कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे सर्दी के दिनों में नहाते नहीं है, ठंड में मना करते हैं, तो पहले तो अपन बोलते हैं अरे राजा बेटा आजा बेटा नहा लो छोटे छोटे नहाना ही कर लो। अब वो नहीं करता है, वो बहुत देर हो गई आपको मनाने में, वो नहीं कर रहा है, यू आर बैड बॉय, गंदा लड़का, ये उड़ा, ऐसा बोल दिया। अब बच्चा क्या बोलता है, नहीं आई एम अ गुड बॉय। जैसे आपने कहा बैड बॉय, तो उसने कहा गुड बॉय, माने जब जब ऐसे वचन होती तो आपको पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करते, आपको अभव्य सिद्ध नहीं करना है, दुरात्मक सिद्ध नहीं करना है, पशु सिद्ध नहीं करना है। अब कानों से सुना उस बच्चे ने, तो भी बच्चा क्या कहता है, ज्ञान क्या कहता है कि नहीं मेरी माँ नहीं मारे, समझेगा। तो ज्ञान धोखे से बचाता है, 5 इंद्रियां धोखा देती है और ज्ञान धोखे से बचाता है। तो ये 5 इंद्रियां है, ये सच में धोखा देने वाली है। एक और चिंतन इसमें विचार करें, ज्ञान तुम्हें हर समय भेद विज्ञान के लिए ऐसा समर्थ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा ज्ञान मेरे पास है ना। इंद्रियों में जो होना है हो जाए, आंखें है, कान है, नाक है, स्पर्शन इंद्रिय है, ये सब कुछ जो होना है हो जाए, मेरा ज्ञान मेरे पास है कि नहीं। जब ये विचार अंदर में बैठेगा ना, और इसके लिए पहले से मानस बनाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, इसके लिए पहले से मानस बनाना पड़ेगा। बोले हाँ, तो आपको दुख नहीं होगा, आकुलता नहीं होगी। पहले से मानस बनाने में क्या फायदा देखना, जैसे अभी बज रहे हैं 10:20, बस 5 मिनट में पूरा करते हैं, आप लोग को भी आकुलता होगी, ज़्यादा विलंब हो जाए। जैसे यहाँ से अपने को
आप घर जा रहे हो, कोई दूर से भी आया है, घर जा रहे हैं और रास्ते में एक दुकान पड़ती है, वहां से आपको कुछ सामग्री लेना है, पर वो दुकान खुलती है 11 बजे और आप समझो 10:30 बजे पहुंचो और दुकान बंद मिले, तो दुख होगा कि नहीं होगा? क्या कह रहे हैं? दुख होगा। दुकान खुलती है 11 बजे पर 10:30 को प्रवचन पूरा हुआ और आपने सोचा दोबारा धक्का आने जाने का नहीं हो, तो अपन एक काम करें, अभी रास्ते में देखते चलते, अगर खुली होगी तो काम हो जाएगा। अब दुकान का टाइम 11 बजे और आप 10:30 को पहुंचो और दुकान बंद मिले, तो दुख होगा? नहीं होगा। क्यों? इंग्लिश भाषा में कहे तो आपका माइंड सेट है। तो ऐसे ही आपका जिस चीज के लिए माइंड सेट होगा और वो आपका वैसा अगर हो तो आपको दुख नहीं होगा। जैसे अम्मा जी 10 साल से बिस्तर में पड़े, आजकल तबीयत ऊपर नीचे होती रहती और एक दिन मृत्यु हो जाए तो दुख होगा? 10 साल से शरीर की परिस्थिति ऐसी थी, दुख नहीं। और अचानक यहाँ से कोई जा रहा हो और कुछ हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि आप उस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं थे। समाधि के लिए भी बहुत सुंदर चिंतन के बिंदु विचार करें कि हम तैयार हैं। जो हम कहते हैं मेरी भावना में, ये भावना है ना, ये तो जुगल किशोर जी मुख्तार जी ने भावना भाई, ये मेरी भावना, सचमुच वो मेरी भावना बन जाए, उनकी भावना है वो मेरी भावना बन जाए। जो कहते हैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही है या लालच दे दिया। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। सोचो शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो गई हो और एकदम बहुत पीड़ा ज्यादा हो रही हो, बताओ, तब ये भावना का लाखों वर्षों तक जीऊं इसी बीमारी के साथ, तब रह सकते हो? इसी बीमारी के साथ लाखों वर्षों तक। सानत कुमार चक्रवर्ती 700 वर्ष तक रहे थे। 700 वर्ष तक कुष्ठ रोग गलता हुआ तो भी ये नहीं हुआ कि ये देह छूट जाए। जो जीने की होना वांछा, मरने की होना ख्वाहिश, दोनों तरफ इस पीड़ा के कारण मर जाए, ये भी भावना ना हो। और बहुत अच्छा पुण्य का उदय हो, बाहर में खूब अच्छा अपना हो, अब जीने की वांछा, तुम जियो हजारों साल। अरे काय के साल, अरे मैं तो जीवत्व शक्ति से जीता हूं। जब ये तत्व ज्ञान का रस अंदर में सिंचित होगा ना, जैसे प्रसंग में उपयोग थोड़ा सा शरीर के प्रति जाए भी तो ऐसा खींच करके अंदर आएगा। जैसे आपने एक बॉल देखी होगी, उसमें वो धागा लगा रहता है, ऐसे ऐसे करते हैं, वो क्या होता है? ऐसा गया, ऐसे देह की तरफ उपयोग गया अंदर। ये तत्व ज्ञान का रस जो है वो अंदर की ओर सिंचित करेगा। और जब अंदर में सच में वो रस सिंचित हो जाएगा, कम से कम क्षोभम ज्ञान में भी जब माइंड सेट होता है तो आकुलता नहीं होती। और जिसके स्वानुभव में ये सब स्पष्ट रूप से परद्रव्य पररूप भाषित होगा, उसका तो आनंद क्या होगा? उसकी आनंद की बात ही अलग है। तो जो अभी बता रहे थे, बहुत अच्छा पॉइंट, कि आप माइंड सेट करो कोई भी चीज। अभी आपका क्षोभम बहुत अच्छा है सर, और आपको कोई बीमारी हो जाए और क्षोभम पूरा 0 हो जाए, गोदा जी का हुआ था, पूरा इस तरह का हो गया था समझो, तो बाहर में ऐसा हो जाए आप सब कुछ भूल जाओ, गाथाएं याद हो, इतना सब कुछ याद हो, सब भूल जाओ, लेकिन उस समय भी जीव अपना कल्याण करने में समर्थ है। जिस चीज का आपने अभी रास्ते में सुन रहे थे, कल गए थे तो डॉक्टर दीपक जी का एक सुंदर लेक्चर आया है कैंसर के बारे में। उन्होंने लास्ट में एक किसी श्रोता ने प्रश्न पूछा कि जीवन भर जो साहित्य की साधना कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, इतना कर रहे हैं, और अंत समय में ये हो जाए तो क्या होगा? बोले उस समय हो सकता है कि जिसमें ज्यादा फोकस जीवन भर लगाया हो, पूरा डे टू डे लाइफ में जिसमें फोकस लगाया हो, तो वो ऊर्ध्व रहेगा। और घर गृहस्थी के, परिवार के और ये सब जो रिश्तेदार के हैं, वहां पूछेंगे भैया पहचाना मुझे? नहीं। अरे मैं बुआ जी, अरे नहीं पहचानता। वो सबको नहीं पहचाने, और यहाँ का जो रस अंदर में सिंचित किया हो, तो उस समय वो ऊर्ध्व रहे। जिसमें पूरा जीवन भर लगाया फोकस रहे, वो ऊर्ध्व रहे। चलो एक स्टेप आगे बढ़े, वो भी भुला जाओ। कोमा वाली स्थिति देखो, वहां तो कुछ नहीं है, नहीं चल रहा है, लेकिन जो निर्णय आपने किया होगा, ये भेद विज्ञान आपने किया होगा, वो उस समय भी चल सकता है। अनुभूति अगर की है, निर्णय किया, तो वो उस समय भी आपको दुखी करेगा। जो 14 नंबर की समय सार की गाथा आती है, ज्वार भाटा वाली, एक शोक शक्ति कैसा है? बढ़ता घटता है। इसके अंदर भी सब इस तरह का होता रहता है। तो हम पहले से ही जाने कि भैया मैं गायक चैतन्य स्वरूप हूँ,
बाकी सभी मेरे से भिन्न हैं, बस इतना सा निर्णय रखे अपना, फिर चाहे जो भी हो। आंखों से देखना बंद हो जाए तो क्या होगा भैया? कोई दिक्कत है? कान से सुनना बंद हो जाए, रसना इंद्रिय से टेस्ट का भान नहीं हो तो, हाथ पैर काम नहीं करे तो, चलना फिरना बंद हो जाए तो, अरे ये जागृत है। बड़े पंडित जी कहते हैं कि जिस समय बहुत शरीर की परिस्थिति खराब हो, करवट बदलने के लिए भी दूसरे की हेल्प चाहिए, तब आप करवट बदल पाओ। बड़े पंडित जी बोले जिस समय करवट भी ना बदल सकती हो, उस समय जीव यहां से उपयोग यहां लाने में समर्थ है, यहां से उपयोग यहां लाने में समर्थ है। अब हर चीज के लिए तैयार हो, ऐसा तो होगा ही होगा, किसी का अमर नहीं है। इसके लिए आत्मानुशासन में बहुत सुंदर, आंख के लिए, कान के लिए, ये सब परिणति बदलती रहेगी ना, उसके लिए बहुत सुंदर बात कही है। समय तो आपका हो गया है, तो आत्मानुशासन हो जो अभय कुमार जी ने पद्यानुवाद किया है, तो मैं कल आपको सुनाऊंगा, याद करना, अगर है तो ले आइए। हाँ, तो कल टीवी पे भी चला देंगे, वो आपको बताएंगे। पर ये भेद विज्ञान का बहुत मुख्य बिंदु है, जो हमारी लाइफ में हम उसको अप्लाई करेंगे तो दुख नहीं होगा, आकुलता नहीं होगा। पॉजिटिव व्यू बताया गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में, तो कल अपन उसकी व्यवस्था करेंगे, स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर आगे का जो बिंदु है चैतन्यामृत पूर्ण वपुषे, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। पहले अपन इस बिंदु की चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। ओम नमः सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक सदा हेतु।